नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक है उसका अध्याय 6 जो है नगर प्रशासन से संबंधित। ठीक है, हमारा चैप्टर है नगर प्रशासन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पंचायती राज हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें जाना था कि गांव का प्रशासन कैसे चलता है। और अब इसमें हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन के बारे में। ठीक है, इसमें नगर पालिका, वार्ड पार्षद और पार्षद समिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गांव के मुकाबले शहर काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, शहर काफ़ी बड़े होते हैं, आबादी यहाँ पर अधिक होती है शहरों में, और जन सुविधाएं भी अधिक होती है। लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए व सही ढंग से देखभाल के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। लोगों का जीवन अच्छे तरीके से चले, इसकी देखभाल के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रशासन की। शहरों में जन सुविधा देने का काम नगर पालिका का होता है। शहरों में जो लोगों को सुविधाएं देने का काम होता है वो नगर पालिका का होता है। देखिए, नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका यह चुनी हुई संस्था होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके लिए चुनाव होते हैं, वोट दिए जाते हैं, इसको चुना जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है, जो समय कार्यकाल, वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद दोबारा वोट होते हैं, फिर दोबारा चुना जाता है। नगर पालिका को छोटे शहरों में नगर पालिका ही कहते हैं, लेकिन बड़े शहरों में नगर निगम कहते हैं। जो नगर पालिका होती है इसको छोटे शहरों में नगर पालिका ही कहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर है, ठीक है, वहाँ पर नगर निगम कहते हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में नगर निगम है। नगरों में वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, और वार्ड मेंबर से जिनकी संख्या ज़्यादा आएगी वो नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, जो नगर होते हैं यहाँ पर वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, और जिन वार्ड मेंबरों की संख्या अधिक आएगी, ठीक है, तो नगर पालिका का अध्यक्ष भी उसे ही चुना जाएगा। देखिए, वार्ड क्या होते हैं? हर नगर पालिका को छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। जो नगर पालिका होती है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, जिनको हम वार्ड कहते हैं। अब वार्ड पार्षद कौन होते हैं? हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं, जिसे वार्ड काउंसलर भी कहते हैं। सभी वार्ड पार्षद अपने में से ही एक चेयरमैन चुनते हैं। हम वार्ड पार्षदों का चुनाव करते हैं। ये वार्ड पार्षद अपने में से किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन चुनते हैं। विभाग विभाग क्या होते हैं? नगर पालिका के काम को सही ढंग से चलाने के लिए कई विभागों की जरूरत पड़ती है। अब नगर पालिका तो बहुत बड़ी होती है, तो इसमें अलग अलग विभाग होते हैं बच्चों। जैसे सफाई विभाग, तो सफाई विभाग होगा तो इसका सफाई का काम होगा। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, निर्माण विभाग, यानी कोई उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, कहाँ पर कोई बाजार बनेगा, तो इसका काम जो है निर्माण विभाग को दिया जाता है। फिर आता है पार्षद समिति। विभिन्न कार्यक्रम को बनाने और लागू करने के लिए विभिन्न समितियां बनती है। इन समितियों के सदस्य पार्षद कहलाते हैं, जैसे सफाई समिति, शिक्षा समिति। ठीक है, तो जो ये समितियां होती है, इनके जो सदस्य होते हैं इनको पार्षद कहते हैं। ठीक है, अलग अलग समितियां होती है, क्योंकि अलग अलग समितियां बनाने से सभी काम आसानी से और सही तरीके से हो जाते हैं। देखो, नगर पालिका के कार्य, जो नगर पालिका है उसके क्या क्या काम होते हैं? जल आपूर्ति, सभी के लिए जल उपलब्ध करवाना, अस्पताल बनवाना, ठीक है, सड़क बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, जो रोड की लाइटें होती है ये सब लगवाती है। कचरा प्रबंधन करना, जो कचरा है इसकी व्यवस्था करती है। नाली की सुविधाएं प्रदान करती है। जन्म में मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, कब किसका जन्म हुआ, कब किसकी मृत्यु हुई थी, इन सब का रिकॉर्ड भी नगर पालिका ही रखती है। अग्निशमन, जो आग बुझाने वाले हैं वो, और बाजार, कौन सा बाजार कब लगेगा, कहाँ लगेगा, ठीक है, तो इन सब की व्यवस्था नगर पालिका ही करती है। नगर पालिका की आय के स्रोत। अब जो नगर पालिका है इसको इनकम कहाँ कहाँ से होती है और कैसे होती है? देखिए, मकान, जल, बाजार, मनोरंजन, वाहन पर टैक्स, इन सभी चीज़ों पर टैक्स लगता है, तो उससे जो है नगर पालिका को इनकम होती है, पैसा आता है।
सरकार से अनुदान मिलते हैं और वाहनों पर पार्किंग शुल्क की वसूली है। ठीक है, तो जो मकान बना रहे हैं, जल है, बाजार, मनोरंजन, वाहन, इन सब पर टैक्स लगता है। सरकार के द्वारा भी अनुदान प्रदान किया जाता है, उससे भी मिलता है। और वाहनों पर पार्किंग शुल्क भी लिया जाता है। तो ये सब का जो पैसा होता है ये नगर पालिका को ही जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार क्या होता है, इसे हम निजीकरण भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रोजगार को निजीकरण भी कहते हैं। इसमें अपने खर्चे घटाने के उद्देश्य से नगर पालिका ने कई काम प्राइवेट ऑपरेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए हैं। जो नगर पालिका है इसने अपने खर्चे घटाने के लिए जो काम है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। ऐसे में काम करने वाले जो मजदूर हैं नगर पालिका से वेतन नहीं पाते हैं। ठीक है, मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं इनकी नौकरी अस्थायी होती है और नौकरी इनकी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी भी टाइम इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है और इनको सामाजिक सुरक्षा भी कोई नहीं उपलब्ध कराई जाती है। किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा भी इनको नहीं मिलती है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। ठीक है, और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। तो 1994 में सूरत में प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी और जब भारत के सबसे गंदे शहरों में सूरत भी था। प्लेग जो है वो हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। देखिए, जो प्लेग जो बीमारी है यह हवा के संपर्क में आने से ही फैलती है। तो जिन लोगों को प्लेग हो जाता था उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता था। जैसे अभी कोरोना महामारी भी आई थी। ठीक है, देखिए, आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। तो साफ सफाई के मामले में चंडीगढ़ का भारत में पहला स्थान है। सबसे साफ शहर चंडीगढ़ है, उसके बाद सूरत का स्थान आता है। ठीक है, पहले सूरत सबसे गंदे शहरों में से था, अब भारत में नंबर 2 पर सफाई के मामले में सूरत है। तो ये छोटा सा हमारा प्यारा सा चैप्टर था बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखना। थैंक यू बच्चों।